गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th प्रीवियस वीडियो में हमने केमिस्ट्री में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम बायो का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन को हिंदी में आनुवांशिकी और विकास कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में बायो का जो प्रीवियस चैप्टर है हमारा वो रिप्रोडक्शन के बारे में है, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये चैप्टर 8 का नाम है। और इसमें हमने बहुत सारी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती हैं ये किस लिए होती हैं? ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो जीव हैं वो अपने ही जैसे जीवों को जन्म दें या नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करें या रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, जो कि उनसे आकार, रंग रूप में सिमिलर हो। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमने चैप्टर 8 से ये सीखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड एंड फ्रॉम सेकेंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन जो है वेरिएशंस आते हैं। और जिस तरह से पेरेंट्स के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम जीन्स करते हैं, और ये जीन्स जो हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफ़र होते हैं, और ये जो है वेरिएशंस लाते हैं। और हमें जो वेरिएशंस आते हैं वो डीएनए के माध्यम से आता है, और डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो कि एक प्रकार का केमिकल है। और हमारी बॉडी में जो सेल होती हैं, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, वहाँ पर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि क्रोमोसोम्स को बनाता है। क्रोमोसोम्स ये क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, जो कि धागे के समान इनकी स्ट्रक्चर होती है, धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और क्रोमोसोम्स जो कि है मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, और मेल में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि 5 to 6 टाइप्स पढ़े थे। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन के बारे में पढ़ा है। और जो है कुछ और इससे हमें क्या सीखने को मिला है? हमने ये सीखा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उन्हें रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो है किसी पैर की जरूरत नहीं होती। पैर यानी मतलब किसी जोड़े की जरूरत नहीं होती है। उसमें सिंगल पेरेंट जो है उनकी बॉडी डिवाइड होती है और नए इंडिविजुअल को जो है प्रोड्यूस करती है। और कुछ टाइप का रिप्रोडक्शन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें नए इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूज होना जो है जरूरी होता है, अदरवाइज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमेट दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। तो हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप्स के रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। और हमने चैप्टर 8 से ये सीखा है कि डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं अलग अलग टाइप के जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जो है फॉलो करते हैं, या उनमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, ये नेसेसरी होता है क्या? तो रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस हम बोल सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, ये नेसेसरी होता है। और इससे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है, और पॉपुलेशन जो है वो इससे इंक्रीज होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वेरिएशन आता है। ये चीज़ें हमने
पढ़ी थी। और ये जो वेरिएशन होता है ये इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड का मतलब होता है जन्मजात। जैसे कि हम में जो गुण आते हैं, जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज होते हैं, हमारे पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देते हैं। और इवन हमारा जो रंग रूप अपीयरेंस है वो माता पिता हमारे पेरेंट्स से ही मिलता जुलता है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो गुण पाए जाते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी हमारे माता पिता से ही हमें इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। जो हेरिडिटी क्या होती है, एक इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। और ये जो है जन्मजात होते हैं और ये हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं और हमारे माता पिता को उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्टिविटी के थ्रू यहाँ समझाया गया है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या है, जो नई संतान या नई संतति या नई जनरेशन अगर प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, उसमें वेरिएशन आएंगे, उसमें वेरिएशन जो है उत्पन्न होंगे, उनका एक्यूमुलेशन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होता है वो प्रीवियस जनरेशन को जो है बेसिक बॉडी डिजाइन तो प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन उनके सबटल्स जो हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। अब आप देखेंगे, ठीक है, ये पेरेंट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। इसमें मेल और फीमेल जो है कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स जो है इन्वॉल्व नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सपोज ये बैक्टीरिया है, ये इसकी बॉडी है, उसका बॉडी डिजाइन है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें रिप्रोडक्शन हुआ और इससे दो नई डॉटर सेल्स बन गई, दो नई डॉटर सेल्स बनी, दो नई डॉटर सेल्स से जो है दो नए बैक्टीरिया बन गए। अब दोनों बैक्टीरियाज जो है आप अब देखेंगे कि इनका जो है बॉडी डिजाइन जो है वो बेसिक बॉडी डिजाइन है, मतलब पेरेंट से इनके मिलता जुलता है, लेकिन इनका जो सबटल है, जैसे कि इसका जो हेड वाला पार्ट है वो रेड कलर का है और इसका जो लेग वाला पार्ट है वो ग्रीन कलर का। तो सबटल्स जो होंगे यानी होने वाले जो बच्चे होंगे उनमें एक दूसरे से भी क्या होगी, भिन्नताएं होंगी या डिफरेंस होगा, एक दूसरे से कि ये डिफरेंस रखेंगे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी चेंज है। अब फिर ये बैक्टीरिया की बॉडी जो है ये डिवाइड ही दो दो नए बैक्टीरिया बने। अब आप देखोगे यहाँ पे भी सबटल चेंज है। इसका जो है पूरा जो बॉडी डिज़ाइन है वो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है, जैसा कि जो कि पेरेंट का था इनके। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन का जो बॉडी डिज़ाइन था वो सेकेंड जनरेशन में भी है जो है, और थर्ड जनरेशन में भी है, कॉमन रहेगा। और आप देखेंगे इसमें कि इसका जो हेड है वो रेड कलर का है, तो यहाँ पर क्या है, ये कलरलेस है। और यहाँ क्या है, हैंड, एक हैंड क्या हो गया इधर की साइड वाला जो है ये लेफ्ट, ये है लेफ्ट हैंड जो है ये भी रेड कलर का हो गया और ये हेड भी रेड कलर का हो गया। अब इधर वाला जो बैक्टीरिया था जो कि पहली जनरेशन से हुआ था, जिसके पैर जो है ग्रीन कलर के हैं इसमें, तो क्या हुआ, जब इसकी बॉडी डिज़ाइन हुई तो इससे जो नए बैक्टीरिया बने उनके भी दो जो लेग हैं वो ग्रीन कलर के इसमें शो किए गए, उससे मतलब चेंजेस हैं। ठीक है, तो एक पेरेंट से होने वाले दो संतानों में क्या है, अलग अलग जो है बॉडी डिज़ाइंस पाए जा सकते हैं और कैरेक्टर्स जो हैं आप देखेंगे डिफरेंट हैं इसमें, तो सबटल जो है चेंज हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। और ये जो है फिगर 9.1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल इंडिविजुअल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसमें अकेले पेरेंट की बॉडी डिज़ाइन हुई, दो नए जो है सेल्स, दो नए बैक्टीरिया सेल्स बनी, हम ये भी कह सकते हैं। और ये बैक्टीरियम है, ये सिंगल है, ये बैक्टीरियम है, क्या है, बैक्टीरिया का जो सिंगुलर वर्ड होता है बैक्टीरियम होता है और प्लूरल वर्ड है बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो अब है यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे कि दोनों में जो है हल्का सा वेरिएशन दिखाई दिया है। और कभी डीएनए की कॉपी में जरा सी भी इनएक्यूरेसी या फिर जरा सी थोड़ी सी भी त्रुटि होगी, गलती होगी, तो क्या होगा, दूसरी जनरेशन में जो है परिवर्तन आएगा। जैसे कि हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, वो किन्हें किन्हें कहते हैं, हम ऐप को कहते हैं। ऐप यानी जो बंदर हैं वो हमारे पूर्वज माने जाते हैं। तो पहले हम ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य थे वो बंदर थे और बंदरों में ही जो है वेरिएशन आता गया
और फिर आदि मानव बना, आदि मानव से जो डिजिटल मैन, आज हम डिजिटल युग में हैं, तो हम काफ़ी एडवांस्ड हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे जो है वेरिएशन आते गए और हम जो है और भी डेवलप होते गए। तो अर्ली मैन से हम मॉडर्न मैन कैसे बने, ये आपने सोशल में पढ़ा है। और बंदर से जो है इंसान बनने की जो प्रोसेस थी, इसमें क्या हुआ कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी, इसमें जो डीएनए फॉर्मेशन जो है हमारे बॉडी में जो सेल्स पाई जाती हैं, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो है केमिकल पाया जाता है। और ये डीएनए क्या करता है, कॉपीज़ बनाने का काम करता है, ब्लूप्रिंट्स निकालने का काम करता है। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट इन्वॉल्व रहेंगे। और इसमें दोनों के फ्यूज होने पर या मिलने पर अगर नई जनरेशन बनती है तो उसमें पेरेंट्स यानी कि माता और पिता, मदर और फादर, दोनों के ही कैरेक्टर्स आएंगे। और सिमिलरली मदर और फादर में भी उनके मदर और फादर के कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये वेरिएशन लाता है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो गुण होते हैं पेरेंट्स के बच्चों में पाए जाने वाले गुण, इन्हें इनहेरिटेड ट्राइट्स कहते हैं। और इनहेरिटेड ट्राइट जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। जीन्स जो होते हैं ये आपके ये हेरिडिटी मटेरियल हैं। और ये क्रोमोसोम्स को बनाते हैं, जो कि धागे के जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे पतले धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। और डीएनए की कॉपी मेकिंग की जो प्रोसेस होती, कॉपी बनाता है, यानी कि डीएनए जो है माता पिता से रिलेटेड उनकी माता पिता की कॉपी बनाता है और बच्चे जो है इसीलिए अपने माता पिता से मैच करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जो है जो हम जो हैं वो या फिर किसी एनिमल्स की तरह, कोई एनिमल की तरह दिखाई देते हैं या बिल्ली की तरह दिखाई दे रहे हैं या डॉग की तरह दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम जो है हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। और क्योंकि हमारा जो है जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एनिमल से डिफरेंट है। ठीक है, और इसीलिए हमारा बॉडी डिज़ाइन जो है हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता है और सिमिलर है। और जो एनिमल्स हैं जैसे कि किटन है, वो कैट की क्या होगी, कॉपी होगी, क्योंकि वो उनका जो डीएनए है वो उनके ही पेरेंट की तरह जो है बॉडी डिज़ाइन बनाएगा। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए जो है ये कॉपीज़ बनाता है, ब्लूप्रिंट्स बनाता है। ठीक है, और डीएनए की कॉपी की प्रोसेस, कॉपी बनाने की जो प्रोसेस है उसमें वेरिएशन कब आएगा, जब इसमें प्रोटीन निर्माण की जो प्रोसेस है वो चेंज होगी। तो प्रोटीन जो है राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और ये सेल की बॉडी में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में धंसे हुए रहते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको क्लास में भी समझाया है। अब आप देखेंगे इसमें क्या होगा कि ये जो जितने भी वेरिएशन हो रहे हैं, जितनी भी प्रजाति में, क्या वो इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर एक पेरेंट से दो बच्चे जो है जन्म लेते हैं तो हो सकता है कि एक जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट ना कर पाए या इन्वायरमेंट जो है उसे वो उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेड ना हो पाए और उसकी वो जो है मर भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए क्लाइमेट में या इन्वायरमेंट में नहीं रह पाएंगे, उन्हें नेचर क्या करेगा, बायकॉट कर देगा, या वो उनकी डेथ हो जाएगी या उनका रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नियम है कि नेचर खुद सेलेक्ट करता है। किसे सेलेक्ट करता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे जीव को जो कि अपने आप को प्रकृति के द्वारा दिए गए इन्वायरमेंट में रहने के योग्य बनाता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जो कि
प्रकृति में आसानी से रह सकेंगे, यानी कि ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट कर लेंगे, गर्मी वाले मौसम में गर्मी को टॉलरेट कर लेंगे, अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो बारिश वाली जो मौसम है या कंडीशन है उसमें रह लेंगे, खूब ठंड पड़ रही है तो उसमें रह लेंगे, तो सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे ये बैक्टीरिया है, तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ने से ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो सारे बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और अगर मोस्टली इनमें से एक या दो बच भी गए हैं तो वो उन्हें क्या होता है, उस क्लाइमेट में रहने की आदत हो जाती है, और यही रीज़न है कि वो सरवाइव कर पाते हैं। अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो अगर हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो वो मर जाएंगे, और टॉलरेट कर जाएंगे तो वो नेचर में सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये नियम है, नेचर खुद सेलेक्ट करती है इसे, नेचुरल जो है सिलेक्शन का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये इंटेक्स क्वेश्चन है, इफ अ ट्राइट ए एग्जिस्ट इन 10% of a population of an asexually reproducing species and a triad B exists in 60% of the same population, which triad is likely to have arisen earlier? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ट्राइड ए मतलब एक लक्षण है, एक जो है एक जाति है, और उसको ए नाम दिया है, और एक जो है उसे बी नाम दिया है। ठीक है, दो जाति समूह की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और एक जाति समूह को ए नाम दे दिया हमने, और ए का जो पॉपुलेशन है वो 10% है, और वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से नई प्रजाति को जो है उत्पन्न कर रहा है, और जो ट्राइड बी है उसका पॉपुलेशन दिया गया है 60% है। तो कौन सा जो ट्राइड है वो जल्दी से उसकी जनसंख्या बढ़ेगी? तो इसमें जो है ऑप्शन है, इजीली और क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी पॉपुलेशन कम है, 10% है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो प्रजाति को उत्पन्न कर रहा है अपनी, और बी जो है वो 60% है, तो इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये जो है ये तेज़ी से इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल? तो किसी भी प्रजाति में जो वेरिएशन है, विभिन्नता है, उसके क्रिएशन से जो सर्वाइवल है उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, उसे कैसे प्रमोट किया जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पहले तो जो भी जीव नेचर में जन्म लेता है, और जन्म लेने वाला हर वो जीव जो कि नेचर के द्वारा जो चेंज प्रोवाइड किया जाता है, एनवायरनमेंट के द्वारा जो चेंजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो उनके लिए फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जीव जो कि नेचर में पाए जाते हैं उनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। तो और फेवरेबल होगी, अगर कुछ ऐसे हैं जो फेवरेबल कंडीशन में नहीं मतलब रह पाते हैं, और अनफेवरेबल में भी रह पाते हैं, तो वो नेचर में सरवाइव कर जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फेवरेबल में तो रह लेते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे फ़ायदे के अनुरूप नहीं होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, वे जीव क्या होते हैं उसमें नहीं रह पाते हैं, और नेचर क्या करती है, वो मर जाते हैं, उन्हें कोई इन्फेक्शन होता है या वो मर जाते हैं, किसी भी बीमारी से उनकी डेथ हो सकती है। तो नेचर क्या करती है, उनको प्रकृति में जो है प्रकृति के द्वारा दिए गए वातावरण में या क्रिएट किए गए नेचर में अगर या इन्वायरमेंट में कोई जीव सरवाइव नहीं कर पाता है, तो नेचर उसे खुद बायकॉट करती है, रिमूव कर देती है। तो प्रमोट करने के लिए सर्वाइवल प्रकृति पे बना रहे, अगर वेरिएशन आ रहा है तो सर्वाइवल कैसे बना रहेगा कि कैसे जो इन्वायरमेंट चेंज है वो अनफेवरेबल होना चाहिए, पहले तो अनफेवरेबल होना चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। और अगर अनफेवरेबल हुआ, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है कि उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होगा, और ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग जीव हैं और जो सारी क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट कर जाएंगे वो सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, और वो सर्वाइवल को प्रमोट करेंगे। तो ऐसी जाति जो कि
जो है फेवरेबल कंडीशन में और अनफेवरेबल दोनों ही कंडीशन में रह पाएगी, उसका सर्वाइवल जो है वो निश्चित है। हेरिडिटी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, द इनहेरिटेंस ऑफ वेरियस ट्रायड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी को हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं, और हेरिडिटी जो है ये जन्मजात होती है। जैसे कि हम जो है हमारे मदर या फादर के क्या है, कॉपी होते हैं, और हमारा बॉडी डिज़ाइन जो है हमारे मम्मी पापा से ही मिलता जुलता है। हमारी आँखों का रंग, हमारे बालों का रंग, स्किन का कलर, इवन कानों के जो ईयर लोब्स होते हैं ना, वो भी हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिलते हैं, और हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो हम हमारे पेरेंट्स से जो है हमने जन्म लिया है, और हमारे पेरेंट्स के अंदर जो है उनके पेरेंट्स के यानी मम्मी पापा के कैरेक्टर्स हैं, और हमारे पेरेंट्स में उनके मम्मी पापा के कैरेक्टर्स हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन यानी जो आपकी ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन है, उनकी जनरेशन से आपके जो है पापा जो है वो पापा जो है उनकी फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, और पापा से जो है आप जो है यानी कि सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो आप जो है फर्स्ट जनरेशन यानी कि आपकी दादा के ही सेकंड जनरेशन है। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रायड्स ऐसे ट्रायड्स होते हैं, द ट्रायड्स विच इनहेरिटेड जनरेशन टू जनरेशन आर कॉल्ड हेरिडिटी ट्रायड्स। तो हेरिडिटी क्या होती है? इसमें ये ऐसे गुण होते हैं, ऐसा इनहेरिटेंस या जन्मजात लक्षण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से जो है तीसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होते हैं। और इनहेरिटेड ट्रायड्स ऐसे ट्रायड या लक्षण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो कि जनरेशन से जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल ये है कि सपोज आपकी आईज का कलर जो है वो ब्लू है, और आपके पेरेंट्स की आईज का जो कलर है वो ब्लैक है। तो इसका आप कैसे पता लगाएंगे कि ब्लू कलर का जो कैरेक्टर है ये किस पीढ़ी से आया? तो हो सकता है ये जो आपकी आंखों का रंग अगर ब्लू कलर है, तो आपका जो ननिहाल पक्ष है या जो आपका ग्रैंड पेरेंट के साइड से या फिर आपकी मम्मी की जो मम्मी आपकी नानी के साइड से किसी ना किसी की आइज का कलर जो है वो ब्लू रहा है, तभी तो ये जो कैरेक्टर्स हैं आपके अंदर आए हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, यानी 50% जो है मदर से, 50% जो है फादर से कैरेक्टर्स आते हैं। इसीलिए सिर्फ हम हमारा बॉडी डिज़ाइन ही नहीं बल्कि जो है आँखों का रंग और जो कानों के ईयर लोब्स हैं और जो है हमारे हाव भाव, इवन हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी किससे मिलते हैं? हमारे जो है पेरेंट्स से ही मैच करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रायड्स एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो इनहेरिटेंट ट्रायड्स के जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये नियम मेंडल ने दिए थे। तो मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि चर्च में पादरी थे और फादर थे, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था हम देखेंगे।